पिछले कल अफगानिस्तान में तालिबानियों के हाथों 3 भारतीय इंजीनियर्स के फंसने के बाद भारतीय सरकार ने भी अब काफी कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। लेकिन उस खबर पर आने से पहले अफगानिस्तान से कई सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, हम वो भी कवर कर लेते हैं। पहली खबर अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि पिछले कल जर्मनी और अमेरिका ने अपने अपने देश के नागरिकों को अफगानिस्तान से तुरंत निकलने के लिए फिर से कह दिया है और एक फ्रेश ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका अपने कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज के स्टाफ और वहां पर जितना भी साझा सामान है उसको एयरलिफ्ट करने के लिए स्पेशल कमांडोज यानी स्पेशल ऑपरेशंस टीम के सोल्जर्स भेजने जा रही है। इससे पहले अमेरिका तालिबानियों से एश्योरेंस ले रहा था कि तालिबानी अमेरिका की एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और वहां पर जितना भी अमेरिकन स्टाफ है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन शायद अब इस पर तालिबान की पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई भी एश्योरेंस ना मिलने पर अमेरिका ये बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दूसरी खबर अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि तालिबानियों ने पिछले कल देर शाम को अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर हेरात भी कब्जे में ले लिया है। ये सब देखकर अशरफ गनी सरकार, जो आज तक तालिबानियों के साथ पावर शेयरिंग के लिए सिरे से खारिज करती थी और बिल्कुल मना ही कर देती थी, अब उसने भी कतर की राजधानी दोहा में तालिबानियों को पावर शेयरिंग का ऑफर दे दिया है और वायलेंस बंद करने की शर्त में अपनी सरकार में हिस्सेदारी देने का ऑफर दिया है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट आज की डेट में चारों तरफ से घिर गई है क्योंकि पिछले 7 दिनों से तालिबानियों की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है। लगातार वो नई नई टेरिटरीज पर कब्जा कर रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर्स में पड़ा सारा म्यूनिशन उन्होंने लूट लिया है। कांधार की जेल से कई हजारों तालिबानी आतंकवादी छुड़ा दिए गए हैं, जिसको देखते हुए अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी के कई सारे भरोसेमंद ही उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं और तालिबानियों के आगे घुटने टेक रहे हैं। तीसरी बड़ी अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि आर्मर्ड व्हीकल्स जो अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस यूज किया करती थी, उनके हजारों की संख्या में तालिबानियों के हाथ लगने के बाद अब अमेरिका के स्कैन ईगल ड्रोन्स भी तालिबानियों के हाथ लग गए हैं। वैसे तालिबानी इनको ऑपरेट कर सकते हैं या फिर नहीं, वो भी एक इशू है, लेकिन ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी तालिबानियों से पाकिस्तान और फिर वहां से चाइना के हाथ लगने वाली है। चौथी और मेन खबर की बात करें तो पिछले कल अफगानिस्तान में भारत की एम्बेसी ने एक ताज़ा सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी करके सभी भारतीयों को एक बार फिर से चेतावनी दे दी है और कहा है कि जो भी पिछली एडवाइजरीज हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। पिछले कल जो एडवाइजरी भारत ने जारी की उसके तीसरे पॉइंट में भारतीय एम्बेसी ने एक रिसेंट केस को उजागर किया है, जिसमें बताया गया है कि रिसेंटली अफगानिस्तान में तालिबानियों के इलाके में एक डैम की साइट पर यानी एक डैम की कंस्ट्रक्शन साइट पर 3 भारतीय इंजीनियर्स फंस गए थे। उन सबको फिर बाय एयर रेस्क्यू करना पड़ा था, यानी कोई हेलीकॉप्टर ले जाकर उनको वहां से इमरजेंसी में निकालना पड़ा था क्योंकि डैम के चारों तरफ के इलाके में तालिबानी आ गए थे। भारतीय एम्बेसी ने लिखा है कि इस तरह के इंसिडेंट शो करते हैं कि अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय सिक्योरिटी और ट्रैवल एडवाइजरी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके साथ 5वें पॉइंट में भारतीय एम्बेसी ने अफगानिस्तान में जा रहे सभी रिपोर्टर्स यानी जर्नलिस्ट को एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। साथ में रिसेंटली वह दानिश सिद्दीकी का केस याद दिलाते हुए कहा है कि वो अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करने के लिए जाकर बहुत ही बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। अफगानिस्तान में आकर वो अपनी पूरी तैयारी कर लें। खैर, अफगानिस्तान के हालात देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी बैठे होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस काबुल को बचा पाएंगी, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।